हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बिंद एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेटूज यानी पठार के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं पठार के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं पठार होते क्या हैं। प्लेटूज आर एक्सटेंसिव अपलैंड एरिया सच कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैट एंड rough top surface and steep walls which rise above the neighboring ground surface at least for 300 to 500 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि धरातल का विशिष्ट स्थल, धरातल का जो जमीन का कुछ ऐसा जगह है जो अपने आसपास के जगहों से पर्याप्त ऊंचा होता है। मतलब आप अपनी जगह से थोड़ा ऊंचा रहेगा दूसरों के जरिए, ठीक है। तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 300 से 500 मीटर, ठीक है। तो एक डायग्राम के जरिए देख लेते हैं। जैसे ये देख लेते हैं, जमीन का कुछ ऐसा हिस्सा जो अपने, ये देखिए, ये बाकी जो इतना हिस्सा है और आसपास के हिस्से जो हैं उन हिस्सों के मुकाबले थोड़ा ये ऊंचा रहता है, ठीक। और कितना ऊंचा रहता है? 300 से 500 मीटर। उनको क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लेटूज यानी पठार कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार है इंटरमाउंटेनियस प्लेटूज यानी अंत पर्वतीय पठार, ठीक। अब ये क्या होता है देख लेते हैं। प्लेटूज फॉर्म बिटवीन द माउंटेन्स यानी ऐसे पहाड़, ऐसे प्लेटूज जो ऐसे पठार जो पर्वतमालाओं के बीच में बने रहते हैं। यानी पर्वत जो पहाड़ होते हैं उनके बीच में, पहाड़ तो हमारा जो होता है 600 या फिर 600 ऊपर, जो 600 मीटर से ऊपर जो होते हैं ऊंचाई होती है उसको क्या बोलते हैं? पहाड़ बोलते हैं, माउंटेन्स बोलते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक। तो जो हमारे पर्वतमालाएँ होती हैं यानी पहाड़ होते हैं, उन्हीं के बीच में बने पठार होते हैं। उन्हीं के बीच में जो पहाड़ियाँ बनी होती हैं 300 से 500 मीटर के बीच में होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंटरमाउंटेनियस यानी अंत पर्वतीय पठार। जैसे तिब्बत का पठार, ठीक। देख लेते हैं, ये देखिए, ये तिब्बत का पठार है, ये हमारा हिमालय है, ये हिमालय है। और ये जो उसी के बीच में बना हुआ, इसकी हाइट तो 600 मीटर या उससे ऊपर होगी, ठीक। लेकिन इसकी क्या है? 300 से 500 मीटर है। तो ये जो हमारा इतना एरिया दिख रहा है, ये जो है इंटरमाउंटेनियस प्लेटूज है। फिर आगे देख लेते हैं दूसरा पठार, माउंटेन स्टेप प्लेटूज यानी पर्वत पदीय पठार। ये क्या होते हैं? द फ्लैट रीजन बिटवीन द प्लेन्स एंड द बेस ऑफ माउंटेन्स। इसका मतलब ये हुआ पर्वत और मैदान, पहाड़ और जो हमारा प्लेन एरिया होता है, मैदान होता है, उनके बीच में उठे समतल भाग, ठीक। ये देखिए, जैसे ये हमारा पहाड़ हो गया, ये पर्वत हो गया, ठीक। और ये इधर ये सब मैदान हो गई, ये सब मैदान है, लेकिन इसी के बीच में ये उठा हुआ भाग है, समतल भाग है, उसको क्या बोलेंगे? पर्वत पदीय पठार यानी माउंटेन स्टेप प्लेटूज। समझ में आ गया? यानी पर्वत और मैदान के बीच में उठे समतल भाग को। फिर आगे देख लेते हैं तीसरा प्लेटूज कौन सा है? कॉन्टिनेंटल प्लेटूज यानी महाद्वीपीय पठार। तो ये क्या होते हैं? दीज आर फॉर्म्ड व्हेन द लैकोलिथ इनसाइड द अर्थ कम्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू वेदरिंग। यानी ऐसे ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेटूज होते हैं, महाद्वीपीय पठार होते हैं, ये लैकोलिथ के निकलने से बाहर, जमीन के नीचे लैकोलिथ जो लावा होते हैं उनके निकलने के जो सरफेस पर जब निकलते हैं तो उनके जरिए ये बनते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेटूज। देख लेते हैं, जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलिथ, ठीक, हमारे पृथ्वी के अंदर लैकोलिथ जमा है, जैसे लावा हुआ, मैग्मा हुआ, ये सब हैं, तो उनके निकलने के भूपृष्ठ के अपर्दन के कारण सतह पर उभर आते हैं, ठीक है। ये एक ही जगह जमा हो जाता है, तो जमा होते होते क्या होता है?
महाद्वीपीय पठार बनता है। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं द सदर्न प्लेटूज। अब ये देख लेते हैं डायग्राम के जरिए। ये देखिए, ये लैकोलिथ की निकलने की वजह से बना है, एक जगह इकट्ठा होने से बनता है ये। फिर देख लेते हैं अगला प्लेटूज, यानी चौथा प्लेटूज कौन सा है, पठार कौन सा है। बैंक प्लेटूज यानी तटीय पठार। दीज आर द प्लेटूज ऑन द बैंक्स ऑफ ओशन, यानी ऐसे पठार जो ओशियन यानी जो हमारे जो समुद्र होते हैं उनके किनारे जो बने हुए पठार होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तटीय पठार। जैसे ये देखिए, ये नदी है, ये पानी बह रहा है, इसके किनारे किनारे ये जो पहाड़ दिख रहे हैं इनको क्या बोलेंगे, बैंक प्लेटूज यानी तटीय पठार। और अब अगला देख लेते हैं डोम लाइक प्लेटूज यानी गुंबदकार पठार। ठीक, तो ये क्या होते हैं, गुंबदकार पठार कौन से होते हैं, these are formed due to the movement of the man and animals on the earth surface। यानी गुंबदकार पठार कैसे बनते हैं, जब अर्थ सरफेस पे यानी जमीन पे मनुष्यों और जानवरों का आगमन होता है, उसके जरिए ऐसे पठार बनते हैं, डोम लाइक प्लेटूज। ठीक, तो उनमें से कौन सा एग्जाम्पल, रामगढ़ का प्लेटू। ये देखिए डोम लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे होता है ये। ठीक, तो आज हमने पठार देखा और पठार समझ गए कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, उनको विस्तार से देखा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। और बिंद एकेडमी पे आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और दोस्तों लास्ट में यही कि आप हमसे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी क्लासेस लाने का कोशिश करते रहते हैं। धन्यवाद।